हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसी चल रही तैयारी? आई होप धीरे धीरे थोड़ी बेटर हो रही है। चलो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ जल्दी से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से नोट्स बना लेना। कॉन्सेप्ट का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। शुरू कर रहे हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब ध्यान से समझो क्या होता है। देखो, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर मैं नॉर्मली देखूं तो 1s2 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। 3s2 3p1। अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की बात करूं तो ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आपको दिखेगा, और वैसे भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगी ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं बोरॉन की बात करता हूं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली एल्यूमिनियम में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली मैं इन जनरल ये बोल सकता हूं दैट इन जनरल ns, np, ये np है, ns np, ns में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और np में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब एक सिंपल सा केमिकल बॉन्डिंग का रूल है कि जब आप कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो नॉर्मली, तो 1 इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ से आएगा और बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बॉन्ड बनाते हैं। तो यार इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो देख के मुझे ये दिख रहा है कि एल्यूमिनियम को, बोरॉन को एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, बट फिर भी आपको ये पता है कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये सब 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। आपने AlCl3 का नाम तो सुना ही है ना, बहुत फेमस है। तो वो 3 बॉन्ड कैसे बनते हैं? तो पहले लॉजिक समझो कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाएगा। जब एक्साइटेशन होगी तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर हो जाएगा, और अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो बॉन्ड बनाएंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको एक्सप्लेन करता हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन का भी हम इसी के साथ देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो, बोरॉन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बोरॉन में 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के जंप करता है। जब वो जंप करता है तो मैं उसको बोरॉन एक्साइटेड बोलता हूं, और जंप करने के बाद हमको 2s और 2p मिला के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 3 बॉन्ड्स बनेंगे। सेम चीज एल्यूमिनियम के साथ है। एल्यूमिनियम भी एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली शिफ्ट करवाता है, और वो भी ऐसा होता है। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उतने बॉन्ड्स तो बनेंगे। अब ये जो वेकेंट पी और वाइटल है, इसका भी हम आगे डिस्कशन किया करेंगे, बट फिलहाल एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा सकता है, ठीक है। सेम चीज कार्बन के साथ होती है, ध्यान से देखना। कार्बन नॉर्मली क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। तो 2s के 2 इधर और 2p का 1 इधर, 2p का दूसरा इधर। जिसको ये नहीं पता कि 2p में एक एक डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन क्यों है, एक एक ऑर्बिटल में, तो हंट्स रूल हम लोग आगे पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो फिलहाल अब कार्बन की भी प्रॉब्लम देखो आप। कार्बन में भी मुझे दिख रहा है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो 2 ही बॉन्ड बनने चाहिए। बट कार्बन भी क्या करता है? एक्साइटेड स्टेट में अपना 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाता है, तो उसके पास 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट कैन आल्सो मेक 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। एल्यूमिनियम नॉर्मल स्टेट में 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, एक्साइटेड स्टेट में बनाता है। तो मतलब ये जो जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फंडा ये है कि जंप अगर हो गया तो बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, बट अगर जंप नहीं हो पाया तो शायद फिर अपने को एक ही बॉन्ड बना के काम चलाना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हाइल वी विल बी डिस्कसिंग इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पहले तो ये लिख लो आप कि जैसे कार्बन का एग्जांपल बहुत फेमस है। कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? एक्साइटेशन के बाद। एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड कैसे बनाता है? एक्साइटेशन के बाद, ठीक है। अब मैं इसी चीज को थोड़ा और इलैबोरेट करूंगा
नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब ध्यान से सुनो, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ठीक है, जंप कर गया तो 3 बॉन्ड बन गए। एल्यूमिनियम का भी कर गया, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब थैलियम पे आते हैं, ये देखो ये 2s है, एल्यूमिनियम के केस में 3s होगा, गैलियम के केस में 4s होगा, इंडियम के केस में 5s होगा और थैलियम के केस में 6s होगा। तो 6s 6p, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6p में 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए तो थैलियम भी फिर 3 बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। बट अगर मैं आपको ये बताऊं, बिकॉज ऑफ सम रीजन थैलियम का इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। पहले तो ये याद रख लो कि ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, इसका इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाया। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं जंप कर पाया तो 3 बॉन्ड्स तो नहीं बन सकते, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। TLCl is more stable than TLCl3। जबकि अगर आप मुझे ये बोलते कि सर एल्यूमिनियम के केस में AlCl शुड बी मोर स्टेबल देन AlCl3, तो मैं आपको बोलता है गलत हो गया। बात समझे? एल्यूमिनियम के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट थैलियम के केस में thallium +1 becomes more stable than thallium +3 because of inert pair effect। अब इसका नाम भी inert pair effect क्यों रखा है, इस पे भी ध्यान दो। हर चीज का नाम कुछ सोच के रखा जाता है ऑब्वियसली। तो अब ध्यान से सुनो, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो सब में था, बोरॉन में भी था, एल्यूमिनियम में भी था। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस। बोरॉन में, एल्यूमिनियम में वो एक्साइट हो रहा था। थैलियम में किसी रीजन से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसने प्रोसेस में पार्ट नहीं लिया। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोसेस में या बॉन्डिंग में या किसी भी चीज में पार्ट नहीं लेते हैं, उनको तो आप फिर इनर्ट बोलते हो ना। तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज गॉन इनर्ट, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस। सो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज गॉन इनर्ट, that is why the name is inert pair effect। ये बात समझ आई क्या? ठीक है, तो एक बार वापस से सुन लेना रिवाइंड करके, ठीक है, तो समझ में आ जाएगी। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तक में कोई दिक्कत नहीं थी, अपना इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर रहा था और 3-3 बॉन्ड्स बन रहे थे। तो भाई थैलियम में ऐसी क्या दिक्कत हो गई? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो थैलियम में दिक्कत ये हुई है कि जब आप पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखोगे तो 6s से 6p जाने के बीच में 4f नाम की एक चीज आती है जिसको मैं लैंथेनाइड्स बोलता हूं। और लैंथेनाइड्स का शील्डिंग बहुत ही पुअर होता है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखो तो आपको ये दिखेगा कि मैंने थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बोला है। मैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल एक चीज सुन लो, 4f की शील्डिंग अच्छी नहीं है। शील्ड अच्छी ना होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है। अगर आपको दिक्कत है तो आप लास्ट वाला वीडियो एक बार देखो, आपको ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो 4f के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग अच्छी है नहीं। शील्डिंग अच्छी ना होने की वजह से न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई। तो अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ गई तो वो तो ज्यादा खींचेगा। अब आप इमेजिन करो एक सिंपल सी चीज, 6s से 6p एक इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, बट हमारा जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इतनी ताकत से खींच रहा है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं होने दे रहा। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो फिर इसी को तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं ना। बात समझे? तो ये वाला इफेक्ट थैलियम में ही क्यों लगता है? बिकॉज लैंथेनाइड्स का एंट्री ही 6s के बाद होता है। आप पीरियोडिक टेबल देखो, 56 के बाद 57 पे तो लैंथेनम होता है। ठीक है, लैंथेनम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एटॉमिक नंबर तो आप याद कर लो कम से कम। ठीक है, तो याद कर लो लैंथेनम इज 57। तो
56 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो 6s तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसके बाद दिक्कत शुरू हुई है। तो अब मैं आपको वापस से एक और एग्जांपल देता हूँ कार्बन फैमिली का। फिलहाल मैं एक बार ये समझा दूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम में जो 2s 3s 4s ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जंप करते हैं। इलेक्ट्रॉन के जंप की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने बॉन्ड्स, ठीक है। थैलियम में इस इलेक्ट्रॉन पेयर का 6s से 6p में जंप करना मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि वो लग गया लैंथेनाइड इफेक्ट, ठीक है, जिसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो लैंथेनाइड्स के बीच में आ जाने की वजह से शील्डिंग अच्छी नहीं हुई है, न्यूक्लियस की पुल बहुत बढ़ गई है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतना खींच रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जंप ही नहीं होने दे रहा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस हैज गॉन इनर्ट, दिस इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस, सो दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सेम लॉजिक लगा के मैं कार्बन फैमिली का भी आपको एग्जांपल देता हूं, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो कार्बन इज 2s2 2p2, फिर सिलिकॉन हो गया 3s2 3p2, ऐसे करते 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 6s2 6p2, मतलब एवरेज, ठीक है, मतलब ऐसे चल रहा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं होती है, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, बट हमको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, फिलहाल हमको सिर्फ लॉजिक सीखना है। तो देखो जी, फिर वही बात, कार्बन में 2s और 2p में दो इलेक्ट्रॉन थे, 2s वाले दोनों तो पेयर्ड है, 2p वाले दोनों अनपेयर्ड है, तो 2 बॉन्ड बनने चाहिए थे बट 4 बने, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, C एक्साइटेड स्टेट। सिलिकॉन में भी ऐसे ही हुआ, जर्मेनियम में भी ऐसे ही हुआ, टिन में भी ऐसे हुआ। लेड में ऐसा नहीं हुआ, लेड का 6s के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके 6p में नहीं जा पाए। अगेन द सेम रीजन, बीच में 4f आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, न्यूक्लियस का पुल ज्यादा बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने में हो गई दिक्कत। तो अगर जंप नहीं हुआ तो इसका नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड दैट इज व्हाई लेड 2 ही बॉन्ड्स बनाना ज्यादा प्रेफर करता है रादर देन 4 बॉन्ड्स, एंड दैट इज व्हाई PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है, अब इसके पीछे का रीजन भी आपको समझ में आ गया। जबकि अगर मैं टिन की बात करूं तो टिन के लिए ऐसा नहीं है, तो टिन के लिए SnCl4 इज मोर स्टेबल देन SlCl2, क्योंकि उसके लिए तो नॉर्मल चीज चल रही है ना, उस पर तो कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा ही नहीं। तो इन चारों के लिए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज मोर स्टेबल देन +2, ठीक है। बट लेड के लिए +2 इज मोर स्टेबल देन +4। बात समझ में आई? एंड दैट इज वन मोर रीजन कि लेड अपनी प्रॉपर्टीज जो भी शो करता है वो क्यों करता है। चलो मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेता हूं। देखो हर चीज कनेक्टेड है, कहने के लिए होता है इनऑर्गेनिक, अरे बहुत रटना है, बट देखो ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि लेड का जो +2 स्टेट है वो +4 से ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो +4 वाला होगा, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, ये तो अपने को पता ही है, तो +4 वाला +2 में कन्वर्ट होना चाहता होगा, है ना। तो लेड +4 wants itself to convert into lead +2, मतलब लेड +4 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा ना, तो ही तो वो +4 से +2 जाएगा। तो मतलब लेड +4 की इलेक्ट्रॉन लेने वाली टेंडेंसी है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो अगर लेड +4 है आपके पास, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए +2 में जाना चाहता है, और +2 में जाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो इट इज वेरी गुड इन टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, या मैं ऐसे बोलूं, इट इज वेरी गुड इन एक्सट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर्स। लेड ने +4 स्टेट होने की वजह से किसी और से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन कर दिया ना। अगर आप किसी का इलेक्ट्रॉन छीनते हो तो बेचारा उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और जो ऐसा काम करता है उसका नाम क्या रखा है हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लेड +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो लॉजिक समझ में आया। तो भाई देखो लॉजिक बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, यह तो लाइफ का रूल भी है ना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे कमाने से स्टेबिलिटी आती है, तो फिर आप पैसे कमाने के पीछे पागल रहो। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी हेल्थ होने का मतलब स्टेबिलिटी, तो आप 4-4 5-5 घंटे जिम जाओगे, ठीक है।
तो हर आदमी उस डायरेक्शन में बढ़ता है जिस डायरेक्शन में उसको स्टेबिलिटी फील होती है। अगर किसी बंदे को किसी की हेल्प करके अच्छा फील होता है तो वो सामने वाला किसी की हेल्प करता है। एक सीधी सी बात, ठीक है। तो लेड +4 को स्टेबिलिटी फील कब होती है? जब वो +4 से +2 जाता है, जब उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है। तो +4 से +2 जाने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से छीन लोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए ना। सिमिलरली अब टिन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टिन +4 इज मोर स्टेबल देन +2। तो अगर आप टिन +2 में हो तो आप +4 जाना चाहते हो क्योंकि आप स्टेबल होना चाहते हो। अगर आप पहले से स्टेबल हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप पहले से Sn+2 में हो तो Sn+2 wants itself to be converted into +4, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। अब टिन +2 +4 में कैसे कन्वर्ट होगा? वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो भाई सामने किसी को तो लेने पड़ेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन का, ये तो चार्ज ट्रांसफर का रूल होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो आपको लेने पड़ेंगे, और इसी रूल के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ बैलेंसिंग एंड रेडॉक्स रिएक्शन, वो आप देख लेना, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस के बैलेंसिंग करना विद इन 30 सेकंड्स आ जाएगा। तो अब Sn+2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो सामने वाले को लेने पड़ेंगे। तो सामने वाले को अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने तो उसका तो रिडक्शन कर दिया ना, तो आपकी वजह से उसका रिडक्शन हुआ है, तो आपका नाम मैं क्या रख दूं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ये क्वेश्चन, व्हाई इज Sn+2 अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई इज लेड +4 अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब चीजों के लॉजिक्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं कभी कभी, पहली बार में अगर नहीं समझ में आता है ना तो रिवाइंड कर करके देखो यार, ठीक है। और फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो ऐसे धीरे धीरे चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स अच्छे से बना लेना और इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में कोई और बढ़िया ट्रिक लेके आता हूं, अभी के लिए बाय बाय।